नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बाज़ार को लेकर। अगर देखें तो बहुत सारी रणनीति है। इसके साथ साथ दोस्तों बाज़ार की कुछ अच्छी खबरें भी हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक इंपॉर्टेंट चैनल व्हाट्सएप चैनल, और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में सारी अपडेट जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करती हैं सारी आपको इसी में मिलती रहेंगी। सारी चीज़ें हैं जितने भी मार्केट को लेके हैं, चाहे वो नंबर्स को लेके हो, चाहे वो कंपनी के टाई-अप्स को लेके हो, या फिर कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशंस को लेके बातें हों। ये सारी अपडेट न्यूज़ के तौर पे हम इसमें अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बाज़ार की पूरी खबरें, पूरी अपडेट्स आपके पास रहेंगी। और रही बात इंपॉर्टेंट है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर जाइए, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों और एक अपडेट है, बेसिकली जो हमारा ऐप है, अगर उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस को कब लेना है, किस लेवल पे लेना है, किस तरह से लेवल को लेके एग्जिट करना है। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, ये सारी चीज़ें दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, जो कि वीडियो के माध्यम से हर दिन हम अपलोड करते हैं, जो कि नेक्स्ट डे की प्लानिंग को लेके होती है। तो ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे दोस्तों हम ऐप की बात करें जहाँ पे आपको पूरी डायरेक्शंस मिलेंगी मार्केट में प्रॉफिट्स को लेके, साथ साथ दोस्तों हमारा ये व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे आपको अपडेट्स मार्केट की मिलेंगी जो भी स्टॉक से रिलेटेड होंगी। तो इन दोनों को ज़रूर जाइए, डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। देख सकते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस, जो कि अगर देखें मार्केट की क्लोजिंग अच्छी नोट के साथ 25,637 से लेकर 40 के बीच का लेवल मूवमेंट देख सकते हैं, शुरुआत इसकी और बेहतरीन तरीके से क्लोजिंग, जो कि अपर साइड मूवमेंट के तौर पे। अगर बात करें तो दोस्तों इसके बारे में हमें बीते हुए कल के दिन, अगर देर रात का अगर आपने अपनी वीडियो देखा होगा, हमारे नाइट का आखिरी वीडियो जो कि ऐप में अपलोडेड है, तो आपको इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आई होंगी। तो मार्केट को लेकर रियल जो प्लानिंग होती है, हमने जो डिस्कस किया था कि बाजार का मूव आज के दिन अच्छा होने वाला है, जो कि एज इट इज़ आप देख सकते हैं सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीज़ों को अगर देख लें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों मार्केट के लिए लगभग 25,800 का लेवल। अगर मार्केट इस चीज़ में कामयाब होता है इसको ब्रेक करने में, तब जाके दोस्तों आप कह सकते हैं 26,000 का लेवल जो है मार्केट के हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन कंसर्न पॉइंट ये है कि फ़िलहाल सबसे पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है वो है 25,750 का लेवल। मार्केट की स्ट्रेंथ की वजह से ये ज़रूर कोशिश होगी आने वाले नेक्स्ट वीक के दौरान। लेकिन इसके साथ साथ अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की अगर बात करें, क्योंकि बाज़ार में कुछ अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी हैं इंडियन मार्केट को लेके, जो कि सबसे पहला जो पैटर्न है वो है दोस्तों एफआईज़ की होल्डिंग्स कह लें या फिर कह सकते हैं एफआईज़ की एंट्री। मार्केट की अगर बात करें तो बीते हुए कल के दिन भी अगर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई थी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ की बाइंग बीते हुए कल के दिन। आज के दिन का डेटा आना भी बाकी है, तो अगर डेटा आज के दिन भी अगर पॉजिटिव नोट पे आता है तो एक तरीके का स्ट्रेंथ मिलेगा बाज़ार में, एक तरीके की पॉजिटिविटी मिलेगी कि बाज़ार का जो मूव है लगभग 28,000 के लेवल को, मतलब कह सकते हैं 25,800 के लेवल को ईजिली क्रॉस भी कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अपडेट अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कह सकते हैं जुलाई महीने में फेड की मीटिंग होने वाली है, और इस फेड की मीटिंग का मेन जो एजेंडा रहने वाला है वो दोस्तों फेड के रेट कट्स। फेड के द्वारा जो रेट कट्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट मोड़ ला सकते हैं अगर होते हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रम्प की बात करें तो इनकी तरफ से भी कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले। अच्छे पॉइंट मतलब बाज़ार के लिहाज से, मतलब इनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि हो सकता है ट्रम्प का रिप्लेसमेंट भी देखा जाए, जो कि देख सकते हैं मिस्टर पॉल की अगर बात करें, ट्रम्प की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया है या फिर कह सकते हैं ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि मिस्टर पॉल जो कि फेड के चेयरमैन है उनका रिप्लेसमेंट भी देखा जा सकता है। तो ये कंसर्न पॉइंट है। साथ साथ दोस्तों ऑयल के प्राइसेस की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण कह सकते हैं ऑयल प्राइसेस में गिरावट की वजह से मार्केट में एक स्ट्रेंथ मिला है, जो कि बेसिकली ग्लोबल इन्फ्लेशंस को सपोर्ट मिलता है और इन्फ्लेशन कम होने की कह सकते हैं उसकी वजह से। तो ये चीज़ें हमें बाज़ार में देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स की वजह से। तो आज के दिन का यूएस मार्केट ये मैटर करता है, इसकी ओपनिंग कैसे होती है ये भी मैटर करती है, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। और रही बात इसके साथ साथ 2 दिन जो मार्केट को लेकर रहने वाले हैं, मतलब शनिवार और रविवार जो कि मार्केट बंद रहेगा, तो कह सकते हैं प्लानिंग जो है हम इसी दौरान करेंगे कि किस तरह से रहती है प्लानिंग।
कह सकते हैं शनिवार और रविवार को लेके, मंडे दिन की क्या चीज़ें होंगी, आने वाले नेक्स्ट वीक को लेके क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या चेंज हो सकता है मार्केट को लेके, इसको भी प्रॉपर आपके सामने सारी रिपोर्ट्स हम रखेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, अभी तो वेट एंड वॉच, लेकिन हाँ आज की कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट है जिसको हम लगातार कवर कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में बाजार में मूवमेंट का कारण बने हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है बेसिकली बाजार में एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके है, जिसकी वजह से कह सकते हैं अदर सेगमेंट में भी हमें तेज़ी देखने को मिली। मतलब डिफेंस सेक्टर की हम बात करें और ये सब सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों शिपयार्ड के बिजनेस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मैस्गॉ डॉक के बारे में खबर है, बेसिकली एक्विजिशंस को लेके है और मेजॉरिटी स्टेक्स जो कि कोलंबो डॉकयार्ड में मेजॉरिटी स्टेक्स जो है मैस्डॉक का होते हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 452 के वैल्यूएशन के साथ है। तो कह सकते हैं जिसकी वजह से आज के दिन आखिरी मोमेंट में बाजार में इस स्टॉक को लेकर तेज़ी। इसके साथ साथ जो इससे साथ कनेक्ट करते स्टॉक्स हैं जैसे कि GRSE, उनमें भी आपको तेज़ी देखने को मिली होगी। प्रॉपर अपडेट अगर देखें तो देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ स्टेट रन मैस्गॉ डॉक शिपबिल्डर्स हैज़ अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोलिंग स्टेक है जो कि कोलंबो डॉकयार्ड में कंपनी का होता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है ऑलरेडी लिस्टेड है कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसका असर जो प्रॉफिट का होगा वो भी हमें अपने मैस्गॉ डॉक के प्रॉफिट के अंदर में इसका मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके कारण कह सकते हैं बाजार में कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट को लेके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आज की तेज़ी लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी, जो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत भी बेहतर और क्लोजिंग भी बेहतर। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं साल भर का पैटर्न जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो 26% की गिरावट के साथ है। और इसी को अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, जो कि देख सकते हैं 5 साल का पैटर्न ऑलमोस्ट लगभग 591% के कारण। अगर बात करें तो आज की जो तेज़ी रही है इसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न बेसिकली देख सकते हैं लगातार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो FIs और DIs की तरफ से लगातार कह सकते हैं बाइंग हो रही है स्टॉक में, जो कि हम कह सकते हैं आने वाले महीने में जब भी स्टॉक्स की होल्डिंग्स अपडेट होगी उस दौरान हमें पता चल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर अपडेट है जिसके कारण स्टॉक्स में हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्सचेंज वाला स्टॉक, तो देख सकते हैं MCX स्टॉक की अगर बात करें तो आज के दिन का मूवमेंट जो कि लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं 8,865 के आसपास का है। आज की बात करें तो 0.29% के आसपास का मूव है, और अगर इसको 5 दिन के अकॉर्डिंगली देखें तो देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस वाइज 5 दिन में ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 9.25% के आसपास का मूव। और अगर हम बात करते हैं साल की तो लगभग 129 पॉइंट की जंप, मतलब अच्छे खासे परसेंटेज के साथ। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज के रूप में नज़र आई है, और अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के टारगेट को अपग्रेड किया गया है। यहाँ देख सकते हैं टारगेट बताया गया है UBS के द्वारा लगभग 10,000 तक का प्राइस का जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके कारण कह सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और रही बात दोस्तों रैली की बात करें तो आप सभी जानते हैं गोल्ड के प्राइसेस किस तरह से बढ़े हैं, और MCX जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये एक्सचेंज से जुड़ा हुआ स्टॉक है जो कि रिलेट करता है जितने भी कह सकते हैं कमोडिटीज़ है उससे बिलोंग करता है, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ में बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है और जहाँ पे इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक की अगर बात करें तो MCX जिनके पास भी इतना कहूँगा आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट गिराता भी है या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिलती है तो इतना ध्यान रखें, अच्छा स्टॉक है, एक्सचेंज से जुड़ा स्टॉक है। तो जितने भी एक्सचेंज से जुड़े स्टॉक्स हैं उन सभी पे निगाहें हैं सबकी। इनफैक्ट अगर बात करें तो FIs और DIs लगातार बाइंग भी कर रहे हैं, जो कि आने वाले महीने में हमें उसका डेटा भी दिख जाएगा। और रही बात दोस्तों कह सकते हैं इसके टारगेट्स को लेके, तो दोस्तों जिस तरीके से टारगेट्स हम देख रहे हैं मार्केट को लेके, तो यहाँ पे ये स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जिनमें देख सकते हैं दोस्तों आपको CDS का नाम भी देखने को मिल जाएगा। आज के दिन यहाँ देख सकते हैं मूवमेंट यहाँ पे भी है, वो भी लगभग 1% के करीब। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो जितने भी फूड ऐप वाले स्टॉक है, चाहे दोस्तों इटर्नल हो जाए या स्विगी हो जाए, इतना कहूँगा दोस्तों इस पे ध्यान रखें, डेटा पे आपको नज़र रखनी है खास करके कि नंबर कंपनी किस तरह से प्रेजेंट करती है, और आने वाला Q1 इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंपनी का मूवमेंट थोड़ा बहुत ठीक ठाक ज़रूर है, रिकवरी तो हो रही है, लेकिन इतनी भी अच्छी रिकवरी नहीं हो रही कि हम इसमें पोजीशन बनाएं। तो इस पर ध्यान देंगे, बेकार की या फिर कह सकते हैं सुनी बातों पे बिलीव बिल्कुल ना करें। देखते हैं मार्केट में कंपनी आने वाले Q1 के दौरान क्या नंबर प्रेजेंट करती है, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे, चाहे वो इटर्नल हो जिसको हम कह सकते हैं जोमेटो, या फिर बात करें स्विगी की बात करें। तो फूड ऐप वाली जो कंपनी है उस पर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन बाइंग की कोई भी कह सकते हैं रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या करें डिफेंस के स्टॉक्स में, स्पेशली HCL जैसे स्टॉक्स में, जबकि बड़ा स्टॉक है तो उसमें कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इतना कहूँगा, सबसे पहले तो ये बात को ध्यान में रखें कि मूवमेंट चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए।
अगर अच्छा स्टॉक है और साल भर में भी अगर 40% का प्रॉफिट बना कर देता है तो किसी भी हाल में ख़राब स्टॉक नहीं बोला जाता। साल भर में भी कोई कंपनी के 40% देती है रिटर्न तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। अच्छा स्टॉक की बात करें तो इतना कहूँगा, डिफेंस में जिस तरीके से पूरे ग्लोबल में कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उस तरीके से देखें तो हर कंट्री अपने आप को सेव करना चाहती है, जिसमें कह सकते हैं अब इंडिया का नाम सबसे पहले काउंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, उसके साथ साथ कहें तो टेक्नोलॉजी। तो दोनों ही क्षेत्रों में अगर देखें तो इंडिया का नाम भी काफ़ी अच्छा मतलब साउंड करता है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे डिफेंस को लेकर देखें तो खास करके इन स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि ये स्टेबल स्टॉक है, जिनको लगता है कि वो जितना ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं झेल सकते हैं तो चाहते दोस्तों डायनेमिक पे ध्यान दे सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, BL पे स्टडी कर सकते हैं, HCL पे स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो NATO की अगर बात करें तो ये एग्रीड हुए हैं लगभग डिफेंस में अपनी पोजीशंस 5% तक के स्टेक्स को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब GDP का 5% डालने के लिए। अब जो है इंडिया जो है एक प्राइमरी मार्केट बनता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ NATO कंट्रीज़ के लिए भी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में हमें आने वाले समय में दिखेगा। तो ध्यान रखें, स्टडी बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को लेकर। क्वार्टर नंबर्स जब आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के साथ उसको टैली करने के बाद ही आगे के डिसीजन को लेंगे। तो ये सारी बातों पे हमें ध्यान रखना है और प्रॉपर अंडरस्टैंड करके आगे की रणनीति को प्लान करना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसी बात पे वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। लेकिन बिल्कुल ना भूलें, दो चीज़ें जो हमने बात करी हैं, एक तो हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा ऐप उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करना क्या है, ऐप के लिए आपको ऐप के लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे की रणनीति समझनी है जो भी हम वीडियो के माध्यम से आपको साथ डिस्कस करते हैं, और वो सारी उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती है। और प्लानिंग रहती है हमेशा आने वाले नेक्स्ट दिन को लेके, जो भी प्लानिंग हम करते हैं सारी चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन करते हैं, ये चीज़ें। और साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि देर रात आएगा, मतलब कह सकते हैं हमारे ऐप वाला। तो इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।